सबसे पहले बात करेंगे कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स के मजिस्ट्रेट के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मामला है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। जी हाँ, तौहीन अदालत की दरख्वास्त के हवाले से मजीद बात करेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में एग्जीक्यूटिव के अदालती इख्तियारात इस्तेमाल करने के हवाले से केस की समाअत थी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है आज जवाद रफ़ीक मलक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ मोहम्मद अली आगा समेत दीगर अफसरान पेश हुए, जबकि चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान की जानिब से डॉक्टर खालिद रांझा उनकी तरफ से पेश हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने इस इफ्सार किया कि ये बताएं कि जब अदालत ने इस मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात के हवाले से नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था तो इसके बाद कितने नोटिफिकेशन फील्ड में थे, जिस पर अदालत को बताया गया कि पहले 2 नोटिफिकेशन से, जिसके बाद एक नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पहले एक 2020 का जब नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया तो 2017 का ले आए। मज़ीद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने यह भी कहा कि पहले होता था कि चीफ सेक्रेटरी अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करता था तो वो कानून बन जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अल-मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स फैसले के बाद किसी भी नोटिफिकेशन के इतला के लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। ये बताएं कि जो नोटिफिकेशन फील्ड में है क्या उसके लिए काबीना से मंजूरी ली गई, जिस पर अदालत को आगाह किया कि पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी मंजूरी नहीं ली गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि अदालत के नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के बावजूद लोगों को सज़ाएँ दी गई, एक नए नोटिफिकेशन के तहत दी गई। मज़ीद अदालत ने यह भी कहा कि अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया और बज़ाहिर लगता है कि जो नोटिफिकेशन का निचली सतह तक जिस पे अमल दरामद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। डॉक्टर खालिद रांझा ने कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी ने की वो ख़त किताबत की गई, जबकि इसके लिए काबीना की मंजूरी नहीं ली गई। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि जो इख्तियारात हैं, इख्तियारात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का अल-मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का फ़ैसला वाज़ेह है, जिसके तहत काबीना की मंजूरी ज़रूरी थी जो कि नहीं ली गई। मज़ीद चीफ जस्टिस की मंजूरी ज़रूरी थी। अपने केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी कर दी है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अदालती हुक्म के बावजूद ठेकेदार को मुआवजा न देने के मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी अदालत पेश हुए। सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल समेत दीगर अफसरान भी पेश। चीफ इंजीनियर महकमा आबपाशी मोहम्मद अशरफ सिंधु भी पेश हुए हैं। अदालत के अफसरान को मुआवजे की अदायगी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। सिंगल बेंच ने मैसर्स मोहम्मद असद एंड कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से चौधरी इमरान रजा एडवोकेट पेश हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इन एक्शन है, पंजाब असम्बली पहुंच गए हैं। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार असम्बली पहुंच चुके हैं। सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त असम्बली पहुंच चुके हैं। मनाज़िर आप मुलाहज़ा कर सकते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकातें होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। अफसोसनाक खबर है, टेक्साली गेट के इलाके में बोसीदा मकान की छत गिरने के बाद 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ने 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 3 जख्मियों को की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस पर आपको बताएं कि टेक्साली गेट में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। बोसीदा मकान की छत गिर गई है। 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी बताए जाते हैं। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी समेत एक ही खानदान के 6 अफराद शामिल हैं। 60 साल जावेद, 48 साल रुबीना, 16 साल आमना जाँ बहक हुई है। मजीद तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताएगा जख्मियों की हालत अब कैसी है? अंदरून लाहौर टकसाली गेट के इलाके में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 3 मंजिला इमारत की छत गिरने के बायस 6 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। 4 अफराद उसमें ज़ख्मी हैं, जिनमें 3 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जो म्यो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अगर मेरा कैमरामैन सज्जाद अहमद आपको दिखाए तो मैं उस मकान में ही मौजूद हूँ जिसकी इमारत ज़मीन बोस हुई है। थोड़ा सा आगे जाके भी आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह अब भी जो मलबा है उस इमारत का वो यहाँ पर
पड़ा हुआ है। रेस्क्यू को इतला मिलने पर रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर जो है वो ऑपरेशन मुकम्मल किया और जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया। 4 अफराद की जो है वो मौका पर ही डेथ हो गई, रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया, जबकि 2 अफराद जो हैं वो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। जो यहाँ के मकीन हैं, जो यहाँ पर हमसाए हैं, यहाँ पे जो करीब मकानों में रहते हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि काफ़ी खस्ता हालत में था ये मकान और मुतअद्दिद बार जो इसका मालिक है उसको भी इतला की गई थी, मगर उसने इसकी मुरम्मत नहीं करवाई। जो मलबा पड़ा हुआ है, अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रहाइश पजीर लोग थे उनकी तस्वीरें तो यहाँ पर लगी हुई हैं, मगर वो ख़ुद इस मलबे तले दब कर जाँ भाग हो चुके हैं। यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मट्टी और लकड़ी के बालों की मदद से ये छत जो है ये बनाई गई थी। देखकर ही समझ आ रहा है कि काफ़ी खस्ता हालत में था ये मकान और इसको मुरम्मत करवाने के लिए जो यहाँ पे रहाइश पजीर लोग हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि मुतअद्दिद बार जो यहाँ का मालिक मकान है उसको बोला गया, मगर उसने इसकी मुरम्मत नहीं करवाई, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4 अफराद जो हैं वो अभी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 अफराद की हालत जो है वो इंतहाई तशवीश है। 3 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। फहद, बहुत शुक्रिया। सीपीओ लाहौर की तैनाती पर आईजी पंजाब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर आज भी दफ्तर न आए। आईजी पंजाब के दफ्तर न आने पर पुलिस अफसरान में चहमगोइयां शुरू हो गई। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके हैं। आईजी पंजाब वज़ीर आला से मुलाकात में काम से भी माजरत कर चुके हैं। जी हाँ, माजरत की जा रही है। आईजी पंजाब की जानिब से सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर आईजी पंजाब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर आज भी दफ्तर नहीं आए हैं। आईजी पंजाब के दफ्तर ना आने पर पुलिस अफसरान में चेमगोइयाँ। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके हैं। आईजी पंजाब वज़ीर आला से मुलाकात में काम से माजरत भी कर चुके हैं। जी हाँ, सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर आईजी पंजाब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर आज भी दफ्तर नहीं आए। आईजी पंजाब के दफ्तर न आने पर पुलिस अफसरान में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह कर चुके हैं, जबकि आईजी पंजाब वज़ीर आला से मुलाकात में काम से माजरत भी कर चुके हैं। सीसीपीओ लाहौर और आईजी के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर आईजी पंजाब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर आज भी दफ्तर नहीं आए हैं। आईजी पंजाब के दफ्तर ना आने पर पुलिस अफसरान में चेमगोइयाँ। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके हैं। आईजी पंजाब वज़ीर आला से मुलाकात में काम से माजरत भी कर चुके हैं। जी हाँ, काम से माजरत कर चुके हैं। आईजी पंजाब वज़ीर आला से मुलाकात में काम से माजरत भी कर चुके हैं, जबकि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके। आईजी पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर आज भी दफ्तर नहीं आए हैं। सीसीपीओ लाहौर की तैनाती पर आईजी पंजाब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली साही, बताएगा कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल हुकूमत पाकिस्तान की जानब से CCPO लाहौर की तैनाती की गई, जिसके बाद CCPO लाहौर की जानब से अपने ऑफिस में एक अहम इजलास का इनकाद किया गया, जिसमें लाहौर पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। और उस मीटिंग के बाद IG पंजाब को जब उन तमाम मामलात का से आगाह किया गया और बताया गया, तो IG पंजाब ने दफ्तर आना छोड़ दिया है। बल्कि इस तरह कहा जाए कि CCPO की तैनाती के बाद IG पंजाब CPO का रास्ता भूल गए हैं। तो ये वजह होगा चूँकि गुज़श्ता 4 रोज़ से IG पंजाब अपने दफ्तर नहीं आए। तमाम दफ्तरी अमूर ठप होकर रह गए हैं और कोई भी जो वर्किंग है पुलिस की वो नहीं हो रही। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फाइलें आगे भिजवाई जानी थी, वो तमाम की तमाम रुकी पड़ी हैं। इसकी जो मेन वजूहात हैं, CCPO लाहौर की तैनाती के बाद शेख उमर की जानब से ग्रुप में जो वाज़ेह इजहार किया गया और IG के ख़िलाफ़ बातें की गई, तो उस पर IG पंजाब नाला थे और वो हुकूमत को बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म को भी आगाह कर चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब को भी आगाह कर चुके हैं कि CCPO लाहौर की तैनाती में उनको लूप में नहीं लिया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। और उसके बाद जो मीटिंग की गई उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शुएब दस्तगीर की जानब से अभी तक अपने दफ्तर नहीं आए, जिसकी वजह से ये बातें सामने आ रही हैं कि दोनों अफसरान के दरमियान शदीद इख्तलाफ है। अगर पुलिस के आला अफसरान की बात की जाए
तो पुलिस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें चंद आरपीओज़ और चंद सीपीओज़ की जानब से इस बात का इजहार किया गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है और वो अपने कमांडर के साथ खड़े हैं, वो आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के साथ खड़े हैं। हुकूमत को जो भी फैसले करना होंगे वो मेरिट पे करना होंगे ताकि ये जो एक दो ग्रुप्स बन रहे हैं पुलिस में, ये पुलिस के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख तमाम पुलिस अफसरान जो हैं। ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। सीसीपीओ लाहौर की तैनाती का मामला चंद आरपीओ सीपीओज का आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के साथ इजहार यकजहती का फैसला किया गया है। जी हाँ, सीसीपीओ लाहौर की तैनाती के मामले के हवाले से आपको बताते चलें कि चंद आरपीओ सीपीओज की जानिब से आईजी के साथ इजहार यकजहती का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब और सीसीपीओ के दरमियान सरजंग शुरू हो चुकी है। ऊंट किस करवट बैठेगा, गेंद वजीर आला की कोर्ट में है। वजीर आला पंजाब तक आईजी पंजाब और सीसीपीओ की दौड़े हैं। आईजी की कारकर्दगी से सीएम ऑफिस का अदम इत्मीनान, जराए ऐसा बता रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इरफान बताएगा, सरजंग शुरू हो गई के पास दोनों जो अफसरान हैं जिसमें आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर और उमर शेख जो सीसीपीओ लाहौर हैं, इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो वो मंजर आम पे आई है उसके मुताबिक जो सीसीपीओ उमर शेख हैं उनको सीएम हाउस की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। वफाकी वज़ीर जो हैं पहले ही उनकी सिफारिश पे वो यहाँ पे आए और अब सीएम हाउस से भी उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जबकि 15 मिनट की जो शुएब दस्तगीर की जो आईजी पंजाब हैं उनकी जो मुलाकात हुई सीएम के साथ, उनको वहाँ पे भी मायूसी का सामना करना पड़ा। और इसमें आपको बताएं कि अब जो उमर शेख जो हैं वो डिलीवर करेंगे लाहौर के अंदर और आईजी पंजाब की तब्दीली जो है उसके वाज़ेह इम्कान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसमें आपको साथ साथ ये भी बताएं कि आईजी पंजाब के लिए कलीम इमाम जो हैं वो हॉट फेवरेट करार दिए जा चुके हैं। और जबकि लाहौर में अगर बात की जाए तो लाहौर में सीसीपीओ उमर शेख जो हैं वो लाहौर की अपनी जो पोस्ट हैं, बड़ी पोस्टें जो लाहौर के अंदर जो हैं उस सेटअप को भी तब्दील करेंगे, क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जो हैं वो आइंदा चंद माह के अंदर मुतवक्का हैं और उसकी तैयारी के लिए जो आईजी पंजाब जो थे वो डिलीवर नहीं कर पाए थे। सीएम ऑफिस उससे भी नाला था और इसी वजह से अब उमर शेख को लाया गया है कि ताकि वो लोकल बॉडी इलेक्शन में भी डिलीवर कर सकें। तो इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि उमर शेख जो हैं वो कैरी करेंगे अपनी सीट के ऊपर, अपना वर्किंग करेंगे और उसके साथ साथ जो आईजी पंजाब हैं वो इस लड़ाई के अंदर उनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा और उनकी तब्दीली के वाज़ेह इम्कानात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि इस तमाम सिनेरियो के अंदर लाहौर पुलिस जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। जो पुलिस अफसरान हैं, जो एसपीज़ हैं या दीगर जो अफसरान हैं वो भी काफ़ी परेशानी का सामना करना उनको पड़ रहा है, क्योंकि हालात इस किस्म के बने हुए हैं कि सीसीपीओ और पंजाब के दरमियान सरजंग शुरू हो गई है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लीगी रहनुमा बरजीस ताहिर के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। रुकने असेंबली बरजीस ताहिर की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। रुकने असेंबली बरजीस ताहिर वकला के हमरा अदालत पेश हुए। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर में केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस फारूक हैदर भी शामिल हैं। लीगी रहनुमा बरजीस ताहिर के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस है। रुकन असेंबली बरजीस ताहिर की अबूरी दरख्वास्त जमात पर समाअत। रुकन असेंबली बरजीस ताहिर वकला के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कुछ देर में केस की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सरदार अहमद नईम, जस्टिस फारूक हैदर भी शामिल हैं। एमपीए अमानुल्लाह बड़ाइच की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अमानुल्लाह बड़ाइच की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाने के लिए 28 सितंबर तक की मोहलत दे दी गई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने मोहम्मद साकिब की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इमरान रजा चिद्दड़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। एमपीए अमानुल्लाह बड़ाइच की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अमानुल्लाह बड़ाइच की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत हुई। अदालत में एक गवाह का बयान कलमबंद किया गया, जबकि आशियाना केस की समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक।
अदालत के जज जवादुल हसन ने पैरागॉन सिटी केस की जो है वो आज समाअत की। पैरागॉन सिटी केस में जो गवाह था अब्दुल गफूर पटवारी, उसका बयान जो है वो कलमबंद किया गया, जिसने अदालत में जो है वो पैरागॉन सिटी का जो है रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। आज अदालत में सर्विस अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनकी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। ये रिपोर्ट कैसर अमीन भट्ट से मुतल्लिका थी, जिस पर अदालत ने कैसर अमीन भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई थी कि बताएं कि ये बयान देने के काबिल है या नहीं, जिस पर जो है वो रिपोर्ट पेश की गई और अदालत को बताया गया कि कैसर अमीन भट्ट जो है वो बीमार है और ये बयान देने के काबिल नहीं है, जिस पर अदालत ने जो दूसरे गवाह अब्दुल गफूर थे उसका बयान जो है वो कलमबंद किया। आज अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक दोनों अदालत में मौजूद थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने समाअत के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करा कि इस वक्त ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को इरसाल कर दी। पंजाब काबीना कमेटी बराए बिजनेस कल हतमी फैसला करेगी। काबीना कमेटी कल शादी हॉल्स खोलने की तारीख का ऐलान करेगी। कमेटी शादी हॉल्स खोलने के हवाले से SOPs का भी तयन करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने शादी हॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बाद समरी काबीना को इरसाल भी कर दी है। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर, बताया था कब तक हतमी मंजूरी दे दी जाएगी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल को खोलने का असूली फैसला कर लिया और इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट कमेटी बिजनेस लेजिस्लेटिव जो है वो कल इसकी बाकायदा तौर पर शादी हॉल खोलने की मंजूरी देगी और इसके SOP का भी तैयार किया जाएगा कल। और कल इस हवाले से कैबिनेट कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें सारे ये फैसले हतमी तौर पर तय होंगे और शादी हॉल खोलने के SOP और तारीख का जो है वो ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, कैसर खोखर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हजारों का मेकअप 25 रुपए के मास्क में छुपाने की पाबंदी तैयार कर ली गई। खवातीन को सज सवर कर शादियों पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाएगा। शादी हॉल्स SOPs खवातीन पर मास्क बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हजारों का मेकअप करवाएंगे, शादी है, वलीमा है, कोई पार्टी है, लेकिन 25 रुपए का मास्क आपके सारे के सारे मेकअप पर पानी फेर देगा। खवातीन को सच समझ कर शादियों पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, जबकि शादी हॉल्स SOPs खवातीन पर मास्क बम गिराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पाबंदी को लाजमी बनाने के लिए शादी हॉल्स मालिकान से तजावीज़ भी मांग ली गई हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा कि 25 रुपए का मास्क अब ये खवातीन की इतनी बड़ी ख्वाहिश को दबा देगा? शादी हो और शादियों पर खवातीन मेकअप ना करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर इस मेकअप की वजह से कुछ मसाइल आ रहे हों तो फिर उसका हल भी निकालना पड़ता है। अब चूँकि शादियों का सीज़न आ रहा है और शादी हॉल्स भी हुकूमत ने खोलने हैं और इस हवाले से मुज़ाकरात भी जारी हैं, लेकिन मसला ये दरपेश है हुकूमत को और शादी हॉल्स को कि खवातीन वाले हिस्से में किस तरीके से मास्क पर पाबंदी ज़रूरी बनाई जाएगी। शादी हॉल्स वालों का मौक़िफ़ है कि मर्दों वाले हिस्से में तो हम मास्क को पाबंदी ज़रूरी बना लेंगे, लेकिन खवातीन के हिस्से में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हुकूमत भी इस मामले की संजीदगी को ले रही है कि खवातीन के हिस्से में जहाँ पे खवातीन बैठेंगी वहाँ पे चूँकि खवातीन ने मेकअप किया होगा, शादी में आई होंगी, तो किस तरीके से मास्क पहन कर बैठेंगी। अब इसका हल निकालने के लिए दोनों सर जोड़कर बैठ गए हैं तो वो दरमियानी हल निकाला जाए, खवातीन पर मास्क की पाबंदी भी ज़रूरी कर दी जाए और उनके मेकअप का मसला भी जो है वो हल हो जाए। अब इस पर तजावीज़ मांगी गई हैं और चंद रोज़ के अंदर ये तजावीज़ दे दी जाएंगी। हुकूमत की जानिब से शादी हॉल्स के हवाले से एक SOP ये भी बनाया गया है कि जहाँ पर 200 अफराद बैठेंगे वहाँ पर 100 अफराद जो है उन्हें बिठाया जाएगा, आधे आधे का फ़र्क रखा जाएगा, जबकि जो खाना फराहम करने वाला अमला होगा उनके लिए मास्क और हाथों पर ग्लव्स जो है वो ज़रूरी करार दिया जाएगा। लेकिन असल मसला खवातीन पर मास्क की पाबंदी है। इस मसले का हल तो बैठकर अब निकाल रहे हैं।
देखते हैं मसले का हल निकलेगा या नहीं। कजाफी बट बहुत शुक्रिया। मसले का हल निकले या ना निकले, आगे बढ़ते हैं, तालीमी इदारों की बात कर लेते हैं। तालीमी इदारों में तलबा को मुफ्त मास्क फराहम करने की करारदाद जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रबिया नुसरत की जानिब से जमा करवाई गई है, जबकि हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का ऐलान किया है। जी हाँ, करारदाद का मतन है, तालीमी इदारों ने तलबा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। वालिदैन बच्चों को रोजाना की बुनियाद पर मास्क खरीद कर देंगे। रोजाना मास्क खरीदने से वालिदैन की जेब पर इजाफी बोझ पड़ेगा। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। शहर में लंगर खानों के कयाम के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। इचरा में स्टेट ऑफ द आर्ट लंगर खाना ऑपरेशनल कर दिया गया है। इंतजामात का जायजा लेने के लिए इसी मॉडल टाउन ज़ेशान रांझा की जानिब से दौरा भी किया गया और इंतजामात का जायजा लिया गया। शहर में लंगर खानों के कयाम के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो चुकी है। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। हुकूमत के लंगर खाना प्रोजेक्ट को तकवीत देने के लिए ज़िले इंतजामिया के अफसरान मुतहरिक दिखाई देते हैं। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जो हैं वो भी अपनी तहसील में मुतहरिक हैं और अब तक अपनी तहसील में 3 मॉडल लंगर खाने बना चुके हैं और ये इस तरह के लंगर खाने बनाए गए हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और किसी रेस्टोरेंट से भी कम नहीं है। अगर मेरा कैमरामैन जाफ़र भट्टी आपको दिखा सके तो इसके पीछे आप कुर्सियाँ और मेज़ देख सकते हैं जो कि यकीनन किसी एक हाई क्लास रेस्टोरेंट से कम यहाँ पर सेटअप नहीं लगाया गया। AC भी यहाँ पर मौजूद है, पंखे भी मौजूद हैं, इस समेत LED लाइट्स लगाई गई हैं, जबकि जो बैठने के लिए अवाम है उसका खुसूसी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है और एजेंडा सिर्फ एक ही है कि जितने भी मुस्तहिक और नादिर अफराद हैं उनको बाइज्जत तरीके से खाने की फराहमी जो है वो की जा सके। इब्तदाई तौर पर तहसील मॉडल टाउन की अगर बात की जाए तो इसमें 3 मकामात पर ये लंगर खाने जो हैं वो कायम किए गए हैं, जिसमें इचरा जो है वहाँ पर लंगर खाना बनाया गया है, एक काना अस्पताल के साथ लंगर खाना बनाया गया है, जबकि तीसरा लंगर खाना जो कि सबसे बड़ा लंगर खाना बनाया जा रहा है वो हमदर्द चौक पर बनाया जा रहा है। इसी हवाले से जो चौथा लंगर खाना है उसकी तामीर भी ज़ेर गौर है और AC मॉडल टाउन का कहना है कि जल्द अज जल्द वो लंगर खाना भी तामीर करके तहसील मॉडल टाउन में जो मुकम्मल लंगर खानों की तादाद है वो 10 के करीब हो जाएगी। हमारे साथ AC मॉडल टाउन ज़ेशान रांझा मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा किसी तहसील में इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट लंगर खाने हमें नज़र नहीं आए, ये आपकी खुसूसी काविश है और आपने दिल से काम किया है, इसको क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे हमें ये टारगेट दिए गए थे कि अपनी तमाम तहसीलों में आप इस तरह के नए लंगर खाने जो है इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि CM साहब का विजन था कि रात को कोई भी इंसान जो है हमारा लाहौर का शहरी जो है वो भूखा ना सोए। उसकी कंटिन्यूएशन में हमने ये लंगर खाने का इनिशिएटिव लिया, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करूँगा तमाम फिलैंथ्रोपिस्ट का जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी सलानी और जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट एजेंसीज़ हैं, NGOज़ हैं, उनकी सपोर्ट से और उनकी कोलैबोरेशन से हमने ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है मॉडल लंगर खाने कायम किए हैं लाहौर में और ये मेरे ख्याल से देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें ख़ुद इससे बहुत एक सेटिस्फेक्शन हुई है कि जो यहाँ पे खाना खाने आता है उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में इज़्ज़तदार तरीके से प्रॉपर्ली उसको खाना सर्व किया जाता है और लोग बहुत मुतमईन होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस तरह की हुकूमत हमारे पंजाब में और पाकिस्तान में आई है जिसने गरीब और आम आदमी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमें तफसीलात से आकर रहे थे उस्मान अली। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ और हंगामा आराई का केस है। फरजाना बट, मोहम्मद ज़ेशान सलाहुद्दीन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। अदालत ने चूंग पुलिस से 14 सितंबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे कि फरजाना बट, मोहम्मद ज़ेशान सलाहुद्दीन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत से खबर है, पैरागॉन रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत में पटवारी अब्दुल गफूर का बयान रिकॉर्ड किया गया है। जज जवादुल हसन ने समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान भी अदालत में पेश हुए थे। इसी हवाले से आपको बताते चले, एहतसाब अदालत में पैरागॉन रेफरेंस की समाअत की गई। अदालत में पटवारी अब्दुल गफूर का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले, 2 DIGs के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर, बताइएगा ये 2 DIGs कौन कौन हैं? हुकूमत ने दो DIG के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। DIG अहमद अरसलान मलक का मोटरवे पुलिस से पंजाब पुलिस तबादला किया गया है, जबकि मुनीर अहमद ज़ियार राव जो DIG बलोचिस्तान में तैनात थे उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उनका तबादला किया गया है और वफाकी हुकूमत ने दोनों DIG को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है और ज़राए का यह कहना है कि इन दोनों DIG का जो है रोटेशन पॉलिसी के तहत जो है वो तबादला किया गया है। DIG अहमद अरसलान मलक का पंजाब हुकूमत ने रिक्वेजिशन की थी, खदमात मांगी थी, जिसके जवाब में वफाकी हुकूमत ने अहमद अरसलान मलक जो DIG है उनकी खिदमत पंजाब हुकूमत के हवाले कर दी हैं।
है और उनको मोटर पुलिस से चार्ज छोड़कर हुकूमत पंजाब के महकमा SNG में रिपोर्ट। ठीक है कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बरह रास्त से चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बरजीस ताहिर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस मुल्क की अदलिया आज़ाद है और अदलिया के फैसले जो हैं उन पे आम आदमी का एतमाद है। इस वक्त जो हुकूमत ने अपने 4 IG 2 साल में तब्दील करके अपनी इंतज़ामिया को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके और अपनी मर्ज़ी से लिस्टें बना के नौकरियां दे के, इसके बावजूद हुकूमत जो है वो बलदियाती इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, और आज आप सब तशरीफ़ लाए हैं, हमें अदालत ने जिस तरह हमारे वकील साहब ने आपको बताया, हम 2-3 महीनों से हम यहाँ पे तारीखें भुगतने आ रहे हैं और 2 साल से ये इस एक्सरसाइज में हूँ। मैं फिर भी इनसे कहता हूँ, खुदा के लिए अगर कोई चीज़ मेरे ख़िलाफ़ आपके पास है ज़रूर उसको सामने लाएं। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से माजी में भी मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ थे, अब भी हम मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हैं, आइंदा भी हम मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ रहेंगे। आपका जब जी चाहे जितना चाहे अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन हुकूमत बलदियाती इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। बरजीस ताहिर मीडिया से रहे थे।